यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चढ़नी को पहचानता, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया, हालेलुया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चढ़नी को पहचानता, परंतु इज़राइल की प्रजा मुझे नहीं जानती। हालेलुया। आज संसार भर में जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उनमें से कई लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को तो अपने जीवन में रखते हैं, अपने परिवार में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर के वचन से दूर है। उनका मन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की बातों से दूर है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को एक तिकाल के अंदर रख रखा। बाइबल बोलती है, बैल तो अपने मालिक को जानता है, और सचमुच परमेश्वर का वचन हमें बोलता है, बैल तो अपने मालिक को जानता है। बैल जब गाय, बैल, बकरियां, जब हम इनको सुबह देखते हैं गाँवों में, तो वह जब अपने मालिक के पास से वह बाहर जाती है सुबह के समय, तो वह चली जाती है घूमने फिरने, और घूम फिर करके जब वो उनको मालूम है कि ये समय हो चुका है, तो वो शाम को दोबारा आकर के और वह अपने मालिक के घर पे आती है, और वह वहाँ पे आकर के बंध जाती है। बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन प्रभु के लोग प्रभु को भूल चुके हैं। प्रभु के लोगों ने प्रभु को एक तिकाल में बिठा रखा है। प्रभु के लोगों ने प्रभु को एक अलग कोठरी में बिठा रखा है। क्यों? क्या आप परमेश्वर को नहीं जानते? क्या आपकी जो ये जीवन चल रहा है, आपको ये सांसें चल रही, आपको ये परमेश्वर ने दिया, और जिस परमेश्वर ने आपको ये सांसें दी, ये जीवन दिया, उस परमेश्वर ने आपको आप लोगों ने और अलग बिठा दिया है। क्यों? बैल तो अपने मालिक को जानता है, लेकिन परमेश्वर की, इज़राइल की प्रजा, परमेश्वर के लोग परमेश्वर को भूल चुके, परमेश्वर को अपने जीवन से हटा दिया, नाना प्रकार के बंधनों में बन चुके, नाना प्रकार के कामों में अपने जीवन को लगा लिया, नाना प्रकार के दुखों में अपने जीवन को लगा रखा है। क्योंकि आपने जब परमेश्वर को अपने जीवन से दूर कर दिया, तो परमेश्वर ने अपने आप को आप पे जब वो प्रकट करना चाहता था, तो आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों से, परमेश्वर के दृष्टि से अपने जीवन को अलग कर दिया। तो परमेश्वर ने यह अनुग्रह उन लोगों को दिया जो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। अपना प्रेम उन लोगों पे प्रकट किया जो परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। क्योंकि बैल तो अपने मालिक को पहचानता, लेकिन परमेश्वर ने जिसको चुना, परमेश्वर ने जिसको अपनी महिमा के लिए, आराधना के लिए चुना था, परमेश्वर ने जिसको अपने लिए चुना, उन्होंने परमेश्वर को ही छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने अपना प्रेम दूसरे पे प्रकट किया, और परमेश्वर ने जिस पे अपना प्रेम प्रकट किया, आज वो बहुत तायत से बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने जिसको चुना था वो नहीं बढ़ पा रहे, वो पीछे होते जा रहे। लेकिन जिनको परमेश्वर ने नहीं चुना, और जब परमेश्वर ने उनको चुना, तो परमेश्वर की वो आराधना कर रहे, परमेश्वर की वह स्तुति कर रहे, परमेश्वर को वह ऊंचे स्थान पर बिठा रहे। हालेलुया। आप कहाँ हो? आप किस स्तर पे हो? जो लोग परमेश्वर के कहलाते तो है, लेकिन वो परमेश्वर के नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जिनको नहीं चाहता था, आज परमेश्वर को वह लोग चाहने लग गए। मेरे प्रियो, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चढ़नी को पहचानता, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, परमेश्वर को भूल चुकी है, परमेश्वर की बातों को भूल चुकी है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लो। क्योंकि बैल अपने स्वामी को पहचानता कि उसको सुबह जाना है और शाम को आकर के और उस खूंटी के ऊपर बनना जिस खूंटी से वो छोटा था, उसको उसी मालिक के पास में आना। बैल अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन हम तो मनुष्य, हम अपने परमेश्वर को, हम अपने जीवित परमेश्वर को भूल चुके। हमने उसको हटा के उसके तिकाल में बिठा दिया। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन को, अपने आप को उन लोगों पर प्रकट किया जो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। और आज जिन लोगों पे वचन को प्रकट किया, जिन लोगों पे अपने आप को प्रकट किया, वह लोग परमेश्वर के वचन को आगे से आगे बढ़ा रहे। और आज जो मसीह लोग हैं, वह लोग अपने जीवन को पीछे कर लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर के लिए बनाए गए। अपने जीवन को पूर्ण रीति परमेश्वर के हाथों में दीजिए। अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में बना के रखिए, जब तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बैल अपने मालिक को पहचानता, हम लोग अपने परमेश्वर को भूल सके। मेरे प्रियो, अंत का समय निकट है, हम अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में रखें। धन्यवाद करते हैं इस वचन के। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चढ़नी को पहचानता, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती।
एक बार आप विचार करें कि प्रभु का वचन आपसे क्या कहना चाहता है और क्या नहीं कहना चाहता है। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद।